वेलकम टू ऑल इन टीएलजी फाइनेंस। अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसी कंपनी है जो ओपन मार्केट से अपने ही शेयर्स को बाय कर रही है, बड़ी क्वांटिटी में बाय कर रही है, सो आपको जान के ये कैसा लगेगा। सो आज हम उसी कंपनी के बारे में बात करेंगे और ये जानकारी हमें मिली है एनएससी की बल्क डील रिपोर्ट से। दोस्तों, हर दिन बल्क डील रिपोर्ट देखना चाहिए कि उस दिन ट्रेडिंग किस किस शेयर में बल्क ट्रेडिंग हुई है, किस किस शेयर के बड़े क्वांटिटीज़ को उठाया गया है, किस 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 म्यूचुअल फंड्स ने, कंपनीज ने, फंड हाउसेस ने उठाया है। सो ये जानकारी हमें वहीं से मिली है। तो बिना किसी देरी के हम उस बल्क डील रिपोर्ट पे चलते हैं, 13 नवंबर की बल्क डील रिपोर्ट पे चलते हैं और देखते हैं कौन सी कंपनी अपनी ही शेयर्स को ओपन मार्केट से उठा रही है। दोस्तों, यहाँ पर हम 13 नवंबर की बल्क डील रिपोर्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे उस कंपनी को मैंने हाईलाइट करके रखा है। ये कंपनी है HSIL लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, HSIL लिमिटेड। ये कंपनी अपने ही शेयर्स को बाय कर रही है, क्वांटिटी 4,25,000 एट द रेट ऑफ 89.38 रुपीज़। ये रिपोर्ट हमें बल्क डील रिपोर्ट से मिली है, 13 नवंबर की बल्क डील, आज जो ट्रेडिंग हुआ है उस रिपोर्ट से मिली है। अब ये कंपनीज अपने ही शेयर्स को क्यों खरीदती है? ये तभी होता है जब कंपनी के मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि हाँ, मेरी कंपनी में ग्रोथ है, मेरी कंपनी आगे चल के प्रॉफिट करने वाली है, मेरी कंपनी का सेल्स अच्छा हुआ है और इस बार जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में मेरे को प्रॉफिट मिलेगा। अगर कंपनी आगे चल के पोटेंशियली ग्रोथ कर सकती है, तभी कंपनी के मैनेजर्स या मैनेजमेंट लेवल के जो लोग होते हैं या सीईओ होते हैं, वो अपने शेयर्स खरीदते हैं। अगर ये कंपनी अपने ही शेयर्स को खरीद रही है तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। हमें वेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि हाँ, ये कंपनी कहाँ तक जाती है और हम भी इसमें पोजीशन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। ये तो हो गई आज की बल्क डील रिपोर्ट की बात कि हाँ, ये कंपनी अपने ही शेयर्स को खरीद रही है। अब हम इस कंपनी के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। ये एनालिसिस बहुत ही शॉर्ट रहेगा, इंफॉर्मेटिव रहेगा। इस एनालिसिस में अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, HSIL की ब्रीफ एनालिसिस के लिए हम टिकर टेप की वेबसाइट पे आ गए हैं और यहाँ पे हमने HSIL लिमिटेड का पेज खोल लिया है। अगर हम एक बेसिक ओवरव्यू लेना चाहें तो हम प्राइस चार्ट को अगर कंसिस्टेंटली देखें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हमें ये देखने को मिलता है इसने आज के दिन में 6% का 7% का लगभग रिटर्न दिया है। ये तो आज की बात। अगर एक वीक का रिटर्न देखें तो एक वीक में भी हमें पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है, लगभग 7.5% का पॉजिटिव रिटर्न। अगर एक मंथ की बात करें तो एक मंथ में भी हमें 22% का पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है दोस्तों। अगर हम एक ईयर को देखें एक ईयर में 86.3% का पॉजिटिव रिटर्न। 5 सालों की बात करें, 5 सालों में 13% का 14% का पॉजिटिव रिटर्न। और मैक्सिमम अब तक की हम बात करें तो इस कंपनी ने लगभग 727% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, यानी कि इसने इन्वेस्टर्स के पैसों को मल्टी बैगर रिटर्न में कन्वर्ट किया है। अगर हम टिकर टेप की जो चेकलिस्ट है, इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट है, उसको देखें तो इंट्रिंसिक वैल्यू अभी लेस है, करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू, ये एक पॉजिटिव पॉइंट। रिटर्न इसमें एफडी से कम मिला है, ये इसका चेकलिस्ट बताता है हमें। डिविडेंड रिटर्न अच्छा है इसमें और एंट्री पॉइंट भी अभी अच्छी है और इसमें कंपनी में कोई रेड फ्लैग्स भी नहीं है। ये तो हो गया इसका इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट जो कि टिकर टेप हमें बता रहा है। हमें अपनी एनालिसिस खुद से करनी है, हमें खुद से नॉलेज लेना है। अब हम इसका एक बेसिक की मैट्रिक्स देख लेते हैं जो नॉर्मल टर्म्स होते हैं। इसका अभी करंट पी रेशियो 31.26 चल रहा है, पीबी रेशियो 0.52, डिविडेंड यील्ड 3.30, अच्छा डिविडेंड यील्ड है। सेक्टर की पी रेशियो 29.58, सेक्टर की पी रेशियो से इस कंपनी का पी रेशियो 0.1-0.2% ज़्यादा है। इसे हम ओवर वैल्यूड नहीं बोलेंगे। ये कंपनी ना ही ओवर वैल्यूड है ना ही अंडर वैल्यूड है, वेल वैल्यूड है। और सेक्टर का डिविडेंड यील्ड 1.32% है, उससे तो अच्छा ही मिल रहा है हमें डिविडेंड यील्ड इस कंपनी में, HSIL लिमिटेड में। अब हम इसकी होल्डिंग्स देख लेते हैं। दोस्तों, किसी भी कंपनी की होल्डिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। अगर हम होल्डिंग्स को देखने जाएं तो हम सबसे पहले प्रोमोटर की होल्डिंग देख लेते हैं। तो प्रोमोटर ने अपने होल्डिंग को कंसिस्टेंटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ाया है, पिछले साल से लेके अभी तक कंसिस्टेंटली बढ़ाया है। ये एक अच्छी बात है। मैनेजमेंट अगर अपनी होल्डिंग को बढ़ा रही है तो बहुत अच्छी बात है। कंपनी में कोई प्लेजिंग नहीं है। अगर हम म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग देख लें तो म्यूचुअल फंड्स ने अपने होल्डिंग्स को कंटिन्यू डिक्रीज किया है।
अगर हम FIIs डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होल्डिंग देख लें तो उसने भी डिक्रीज़ किया है और बहुत हेवली डिक्रीज़ किया है। FIIs की होल्डिंग देखिए तो इसने घटाया और बढ़ाया दोनों है। और कॉमन इन्वेस्टर की अगर होल्डिंग देख लें तो कॉमन इन्वेस्टर तो हमेशा बढ़ाते ही हैं। सो हमें पॉजिटिवली ये देखने को मिल रहा है कि इसमें प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ रही है, प्रमोटर अभी भी कंटिन्यू बाइंग कर रहे हैं और इसमें पोटेंशियल है, कंपनी ने कंटिन्यू ग्रोथ दिखाया है। सो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो आप तक पहुंचानी थी। अगर आपको HSIL लिमिटेड पे एक कंप्लीट डिटेल एनालिसिस चाहिए, चाहे वो उसका फाइनेंशियल हो, पीयर्स हो, न्यूज़ हो, एनीथिंग, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसके ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो लेकर आएंगे। आज की ये वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव अ नाइस डे।